Hello everyone. Today our chapter is श्रीनिवासा रामानुजन. हमारा आज का जो चैप्टर है वो हमारे महान गणितज्ञ श्रीनिवासा रामानुजन के ऊपर है. एक्टिविटी 1 है इसमें. नंबर्स आर फन. लेट अस प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स इन पेयर्स. अब आपको जो नंबर है उसके बारे में गेम यहाँ पे खेलना है. तो टू प्ले दिस गेम हेयर आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. उस गेम को खेलने के लिए, उस खेल को खेलने के लिए ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, वो आपको फॉलो करने हैं. मतलब इस तरह से आपको ये गेम खेलना है. स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ पे आपको बताया हुआ है. तो मैं आपको सीधा इस गेम के बारे में ही यहाँ पे बताती हूँ आपको कि आस्क योर फ्रेंड टू थिंक ऑफ अ नंबर. आप अपने दोस्त को कहें कि वो मन में कोई भी नंबर सोच ले. सपोज़ उसने एक नंबर सोचा है, उसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि ये जो भी नंबर उसने सोचा है वो हमें नहीं पता है. अब हम उसे कहेंगे कि उस नंबर में वो 7 ऐड कर दे, यानी 7 को उसमें प्लस कर दे, +7. उसके बाद स्टेप 3 में आप उससे कहेंगे कि जो भी नंबर आया है, अपना उसने जो नंबर सोचा था उस नंबर में 7 प्लस करने के बाद जो नंबर आया है उस नंबर को अब उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से. और उसके बाद जो नंबर आता है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करना है 4 नंबर. मतलब सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना. तो उस नंबर में से अब वो 4 नंबर घटा देगा. अब आप स्टेप 4 में उससे पूछेंगे कि अब क्या नंबर आया. ये सारा प्रोसेस करने के बाद कौन सा नंबर आया है. आस्क हिम टू टेल यू द नंबर दैट ही हैज़ अराइव्ड एट. मतलब ये सब करने के बाद अब कौन से नंबर पे वो है, वो नंबर हम उससे पूछेंगे. अब वो जो नंबर आपको बताएगा, नाउ यू डिवाइड दिस नंबर बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट 5 आउट ऑफ द नंबर. अब आपको सपोज़ करो उसने आपको नंबर बताया है कि 28 नंबर आया है ये सब करने के बाद. तो अगर 28 नंबर आया है तो आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड का मतलब होता है भाग देना. तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो जब हम 28 नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 14 नंबर. और उसके बाद उस नंबर में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे. तो 14 में से जब हमने 5 को माइनस किया तो आया 9 नंबर. इसका मतलब आपके दोस्त ने जो नंबर शुरू में सोचा था वो था नंबर 9. एट द एंड यू विल गेट द नंबर योर फ्रेंड हैज़ थॉट ऑफ. जो नंबर आपके दोस्त ने सोचा वो हमें एंड में मिल गया. ये है एक मैथ्स का गेम. एक्टिविटी 2 देखते हैं. आइडेंटिफाई दीज फेमस साइंटिस्ट, नेम दैम एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द टेबल. यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई गई हैं इन्हें हमें ध्यान से देखना है और हमें इससे जुड़ा हुआ ये एक टेबल बना हुआ है, मतलब एक तालिका बनी हुई है, उसे फिलअप करना है. नंबर 1 पे आपकी पिक्चर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की. तो जो ये APJ अब्दुल कलाम हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये ग्रेट साइंटिस्ट भी रहे हैं. इनका जो सब्जेक्ट था वो था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इन्होंने जो रिसर्च की थी वो थी सैटेलाइट लॉन्चिंग पे इनकी रिसर्च थी. नेक्स्ट आपका फोटोग्राफ है ग्रेट साइंटिस्ट CV रमन. इनका जो सब्जेक्ट था वो था फिज़िक्स और इनकी जो रिसर्च है वो रमन इफ़ेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है. नंबर 3 पे आपका जो फ़ोटो है वो है विक्रम साराभाई का और उनका भी जो सब्जेक्ट था वो था फिज़िक्स और उनकी रिसर्च न्यूक्लियर साइंस के ऊपर थी. और 4th नंबर पे जो फ़ोटो है वो है वेंकट रमन रामकृष्णन. इनका सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिज़िक्स और इन्होंने रिसर्च की थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम पे. ये आपकी कंप्लीट हो गई है टेबल. अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3. श्रीनिवासा रामानुजन द मैन हु लिव्ड विथ नंबर्स. इसका मतलब है कि श्रीनिवास रामानुजन वो व्यक्ति थे जो कि नंबरों के साथ जिए. हु लिव्ड विथ नंबर्स.
we celebrate the 125th birth anniversary of Srinivasa Ramanujan in 2012. 2012 में हमने जो श्रीनिवास रामानुजन है उनकी 125वीं जयंती मनाई, यानी उनका 125वां जन्म दिवस था जो कि हमने 2012 में मनाया. Inaugurating the year-long celebration at the University of Madras on December 26, Dr. Manmohan Singh declared 2012 as a National Mathematical Year and Ramanujan's birthday as the National Mathematics Day. मद्रास विश्वविद्यालय में 26 दिसंबर को साल भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया गया. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2012 को राष्ट्रीय गणितीय वर्ष घोषित किया और रामानुजन के जन्मदिन वाले दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया. इनॉग्रेटिंग द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन का मतलब होता है पूरे साल चलने वाला उत्सव, और डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषित करना. A commemorative stamp in honor of Srinivas Ramanujan was issued on the occasion. श्रीनिवास रामानुजन की याद में, उनके सम्मान में उस दिन डाक टिकट भी जारी किया गया. कॉममेमोरेटिव का मतलब होता है उनकी याद में. Once a mathematics period for class 8th was in progress in a small school in तमिलनाडु. एक समय की बात है, स्कूल में, तमिलनाडु के एक छोटे से स्कूल में मैथ्स का पीरियड चल रहा था. एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर बिकम्स यूनिटी, सेड द टीचर. उनके जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने कहा कि जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो यूनिटी मतलब नंबर 1 मिलता है. But sir, what if the number is 0? asked a thin, dark-eyed boy, leaving his teacher speechless. तभी एक बच्चा जो कि दुबला पतला और काली आँखों वाला था, उसने कहा कि सर यदि वो नंबर 0 हुआ तो. इस क्वेश्चन से जो उनके टीचर थे वो एकदम स्पीचलेस हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अवाक रह गए. द बॉय वॉज श्रीनिवासा रामानुजन, द मैथमेटिकल जीनियस who made extraordinary contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. और ये जो सवाल पूछने वाले थे वो थे श्रीनिवासा रामानुजन, जो कि मैथ्स में प्रतिभावान थे, मैथमेटिकल जीनियस थे, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था मैथमेटिकल एनालिसिस यानी गणितीय विश्लेषण में, नंबर थ्योरी में, इनफाइनाइट सीरीज़ जो अनंत तक जो संख्याओं का हम आज गिनते हैं वो अगर 0 का ज्ञान उन्होंने हमें नहीं दिया होता तो आज हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते. एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस के बारे में भी हमें रामानुजन ने बताया था. ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ टाइम ऑफ 32 ईयर्स, रामानुजन इंडिपेंडेंटली कंपाइल्ड नियरली 3,900 रिजल्ट्स, मोस्टली आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस. 32 साल की छोटे जीवन काल में उन्होंने हमें अकेले बहुत सी चीज़ें कंपाइल की, यानी उन्होंने उनका संकलन किया था. मोस्टली आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस, समीकरण और पहचान से संबंधित 3,900 से ज़्यादा उन्होंने संकलन किया था. खुद इस बारे में उन्होंने रिसर्च की थी इन सब चीज़ों पे. Born on December 22, 1887 in a poor family in Erode, तमिलनाडु. उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के ईरोड में और उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उनकी बर्थडे डेट है 22 दिसंबर 1887. रामानुजन वॉज इंटरेस्टेड इन मैथ्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, और बचपन से ही रामानुजन को गणित में बहुत ज़्यादा रुचि थी. ही डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल, विनिंग accolades and awards.
उन्होंने स्कूल में अनयूजुअल मैथमेटिकल, जो सामान्य लोग नहीं, असामान्य मतलब कौशल उन्होंने दिखाया मैथ्स में अपनी स्कूल में, और इसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा और पुरस्कार मिले। एक्कॉलेड्स यानी प्रशंसा, और अवार्ड्स मतलब पुरस्कार। By the time he was 14, he could solve problem in trigonometry which even college students could not। और जब वे केवल मात्र 14 वर्ष के थे तो वो ट्रिग्नोमेट्री की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे जो कि कॉलेज के बच्चे भी नहीं कर पाते थे। Strange as it may sound, the schoolboy who stood first in his class and could teach trigonometry to students in college was unable to secure pass marks in any subject other than mathematics। स्ट्रेंज एज इट मे साउंड का मतलब होता है कि सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि एक स्कूल का लड़का जो कि कॉलेज के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री सिखाता था और जिसने मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में उसे पासिंग मार्क्स भी नहीं मिले थे। When he entered college, he appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English। और जब ये तब की बात है जब उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब वो मैथ्स के अलावा और किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए थे। ही अपीयर्ड 3 टाइम्स फॉर हिज FA एग्जामिनेशन, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं स्कूल में, उन्होंने उसमें 3 बार उपस्थित हुए उस एग्ज़ाम में वो, मगर वो हर बार फेल हो गए क्योंकि वो इंग्लिश में पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए थे। डिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन in Tamil Nadu, Ramanujan wrote to G.H. Hardy, an acclaimed mathematician of his time, at Cambridge in 1913, forwarding his research work. Impressed by his work, the university admitted Ramanujan without an application in 1914। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश होके, वहाँ की तमिलनाडु की कॉलेज एजुकेशन से वो निराश हो गए थे और उन्होंने G.H. हार्डी, जो उस वक्त के एक मैथमेटिशियन थे, उनको कैम्ब्रिज में अपना एक पत्र लिख के भेजा जिसमें अपनी रिसर्च के बारे में उन्होंने 1913 में वहाँ पर लिख के भेजा। और उनकी इस रिसर्च से इम्प्रेस होके, प्रभावित होके, उस यूनिवर्सिटी ने उन्हें बिना किसी एप्लीकेशन के ही एडमिशन दे दिया 1914 में। While at Cambridge, he published many papers on a variety of topics। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने बहुत से टॉपिक्स के ऊपर अपने प्रकाशन दिए। He was elected to the London Mathematical Society, और उनका लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुनाव भी हुआ। He became a fellow of the Royal Society in 1918, the youngest one to do so। और 1918 में वो रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने जो कि सबसे छोटी उम्र के थे। He was elected for his investigation in elliptic functions and the theory of numbers। और उनका चुनाव किस लिए हुआ था? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, खोज की थी, किसके ऊपर? इलेप्टिक फंक्शंस के ऊपर और थ्योरी ऑफ नंबर्स के ऊपर, उनके सिद्धांत के ऊपर। However, the strenuous work, inadequate food and loneliness took their toll on his health and Ramanujan fell ill in 1917। हालांकि इन सब काम में बहुत कड़ी मेहनत और इनएडिकेट फूड यानी अपर्याप्त भोजन, लोनलीनेस यानी अकेलेपन के कारण उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा और वो 1917 में बीमार हो गए। He returned to India in 1919 and died on April 26, 1920। और 1919 में वो भारत वापस आ गए और अप्रैल 26, 1920 में उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। As a part of the year-long celebration to mark the 125th birth anniversary of Ramanujan,
the Ramanujan Mathematical Society RMS held a series of activities that year. उनकी 125वीं जयंती पर RMS यानी कि रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उनसे जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया। A mathematics center named after Ramanujan was set up in Chennai. और रामानुजन के नाम से एक गणित का एक बड़ा सा सेंटर बनाया गया, मैथमेटिक्स सेंटर चेन्नई में। It has a host of facilities including a museum. इसमें एक संग्रहालय और अन्य कई सुविधाओं को संकलित किया गया। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय। A documentary tracing the history of mathematics in India was also made. भारत में गणित के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। Efforts will also be made to bring out the biography of Ramanujan by Robert Kanigel under the title The Man Who Knew Infinity, A Life of the Genius Ramanujan in English. रॉबर्ट कैनिगेल के द्वारा रामानुजन की जीवनी अंग्रेजी में, जिसका टाइटल है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन, बनाने का प्रयास किया गया है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। कीवर्ड्स: इनॉग्रेट, इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन, टू ऑफिशियली ओपन और स्टार्ट समथिंग। कॉमेमोरेटिव यानी किसी की याद में, अटेम्प्ट टू रिमेंबर एंड रेस्पेक्ट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और इवेंट इन द पास्ट। फ्रैक्शन, अ स्मॉल पार्ट और अमाउंट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन का हिंदी अर्थ होता है अंश। तो फ्रैक्शंस जो आप मैथ्स में करते हो वो। कंपाइल, टू कलेक्ट एंड ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट आइटम्स। कंपाइल का मतलब होता है संकलन करना कुछ अलग अलग चीज़ों का। अकॉलेड, प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट, किसी उपलब्धि पर मिलने वाली प्रशंसा या सम्मान या कोई अवार्ड। Trigonometry, the type of mathematics dealing with sides and angles of triangles. Trigonometry जो कि गणित का ही एक हिस्सा है, त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं। Elliptic geometry, एलिप्टिक का मतलब होता है अंडाकार और ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। आगे का चैप्टर यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर और अदर एक्टिविटीज़ हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू।